हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज फिर से एक बड़ी न्यूज़ आई है TR3 शिक्षक भर्ती और HM भर्ती के बारे में। तो आज का एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। TR3 शिक्षक भर्ती से संबंधित या किसी भी एजुकेशन से संबंधित सूचनाएं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप सबों के बीच मैं पल पल का खबर पहुंचाऊं और आपको आसानी से मिलते रहे। तो हमारे न्यूज़ 18 के जो रजनीश सर हैं, उनके द्वारा आज न्यूज़ दिया गया है। एक बहुत बड़ा न्यूज़ है और TR4 के बारे में भी बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आया है। तो उन्होंने सोर्स के माध्यम से बताया कि TR3 का आंसर की आज नहीं होगा जारी। जो पहले कल ही बोल दिया था कि आज होगा जारी, लेकिन आज नहीं होगा जारी। कल शाम में सिर्फ 1 to 5 मतलब आंसर की तो आज नहीं जारी होगा, लेकिन कल शाम में आपको पहले 1 to 5 का आंसर की जारी होगा। आप रात को 8 बजे देख सकेंगे। कितने? रात को 8 बजे आप देख सकेंगे। और 1 to 5 का आंसर की उसके बाद दिया गया है 30 अगस्त को। ऐसा नहीं कि 1 to 5 को दे के छोड़ देगा। उसके बाद आपको इसी प्रकार 6 to 8 का होगा। वो कब? 30 अगस्त को। 30 अगस्त को आपको 6 to 8 का रिजल्ट मतलब आंसर की जारी होगा। 30 अगस्त को 6 to 8 का मतलब इसी प्रकार पहले 1 to 5, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद फिर 11 12, फिर 2 सितंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जारी होगा। मतलब 2 सितंबर तक आपका सारे TR3 में जो जितने भी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। पता नहीं ये तारीख पर तारीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आंसर की तो बोले कि बन के तैयार है। पता नहीं क्या सिस्टम था, अभी है। और अतुल सर के समय में कैसा सिस्टम था पता नहीं। मशीन को शायद अतुल प्रसाद सर अपने घर लेके चले गए हैं कि क्या किए पता नहीं। उनके समय में तो एकदम काम कहिए तो वो मतलब जो अभी घंटों में नहीं हो रहा है वो सेकंडों में हो रहा था। अब देखिए एक और बात बताया गया है कि हेड टीचर और HM का भी 30 अगस्त तक जारी होगा फाइनल की। अरे अपने लोग का तो थोड़ा लेट से हुआ था एग्ज़ाम। जो हेड टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका भी अभी तक आंसर की जारी नहीं हुआ, जो 30 अगस्त तक जारी होगा। तो पता नहीं क्या सिस्टम है, नहीं है अभी तक आंसर की नहीं जारी किए हैं। आंसर की एक नॉर्मल आंसर की उसको जारी करने में तकलीफ़ हो रही है, तो आगे पता नहीं क्या करेंगे। उसके बाद ये कहा गया है कि आपत्ति के लिए 7 दिन का मिलेगा समय। जैसे मान के 2 सितंबर तक अगर आंसर की दे दिया जाता है तो 9 तारीख तक, जैसे 1 to 5 का या 6 to 8 सब के लिए आपको 7 दिनों का समय मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, उसको जो भी आपको क्वेश्चन में आंसर की में गलती हो तो आप उसे ऑथेंटिक जो बुक से हो, जो भी हो, आप अपने सोर्स से आप उसको ये आप कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और 26 सितंबर से बारी बारी से TR3 का जारी होगा रिजल्ट। मतलब 26 सितंबर से आपको रिजल्ट जारी होगा। पता नहीं, जबकि 21 अगस्त से ही जारी हो रहा था रिजल्ट, लेकिन अब 26 सितंबर जो जाति है तांती को जाति जो है तत्वा उसके लेकर शायद ये रिजल्ट में डिले हो रहा है। शायद क्या, अभी तक आंसर की नहीं जारी किए हैं तो डिले होना तो एकदम जायज़ ही बनता है। और इतना बहुत दिन का समय दिया है उन लोग को, ये जो उसका जो EBC में गया है उसका सर्टिफिकेट लगाने का। और इसमें क्या कहा गया है ज़रा देखिए। इसमें कहा गया है कि पहले 1 to 5 तो रिजल्ट भी जिस तरीक़ा से आपका आंसर की दिया जाएगा उसी प्रकार से आपका रिजल्ट भी दिया जाएगा। पहले 1 to 5, फिर 6 to 8 और फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा। अब देखिए इसमें कहा गया कि रिजल्ट भी आपको बारी बारी से पहले 1 to 5 जो पहले से भी इसी प्रकार दिया जा रहा था। उसके बाद एक और चीज़ कहा गया है कि TR1 और 2 से ज़्यादा TR3 में नहीं जाएगा कट ऑफ। कहने का मतलब जिस प्रकार वैसे तो TR1 और TR की तुलना में जो कट ऑफ का जो
ये था, बहुत का फासला था TR1 और TR2 में जो ये कटअप का मामला था वो बहुत आसमान धरती का ये फ़र्क था। तो इसमें कहा, आप किस हिसाब से कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ना, ये गुड न्यूज़ समझिए। आप किस हिसाब से कह रहे हैं पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पहले TR1 और TR2 में धांधली हुआ होगा, तब ना आपको कटअप कम जा रहा है इसमें, जबकि कटअप ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है तो नहीं, आप उसमें समय भी मिला तैयारी करने का, तो कटअप तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से कटअप कम जाएगा। इसका मतलब धांधली हुआ था TR1 और 2 दोनों में। TR2 में तो ज़्यादा ही धांधली हुआ था। और उसके बाद ये कह रहा है कि TR3 में नहीं जाएगा, कटअप ज़्यादा, मतलब TR2 में जो मैक्सिमम कटअप रहा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उसके अंदर ही रहने वाला है। अब किस हिसाब से कह रहे हैं आप, तो रजनीश सर ही बताएंगे विस्तारित रूप से। और उसके बाद यह कहा गया है कि TR4 को लेकर भी आयोग तैयार है, मतलब आयोग TR3 का तो रिजल्ट अभी तक पता नहीं है कि कब दिया जाएगा, लेकिन TR4 के लिए भी तैयार है। आयोग कैसे तैयार है, सरकार उसको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि अगले साल 2025 में आपको इलेक्शन है। तो हमारे जो यहाँ ये आता है उसे बहुत बड़ी वैकेंसी आया है हमारे बिहार में अन्य राज्य की अपेक्षा, लेकिन तब भी कोई भी अभी तक वैकेंसी आया तो आगे जो अगले साल मुख्यमंत्री का जो चुनाव है उसी को मोहरा बनाकर ये दिया जा रहा है वैकेंसी। हमारा तो मानना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर दे तो वास्तविक में कटअप कम जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि 10-12 हज़ार आपको कॉमन रिजल्ट हो जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11 सब के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन वो तो जाएंगे किसी एक ही जगह, तो उसका सीट तो खाया जा रहा है। उसके बाद यह कहा गया है कि TR4 को लेकर भी आयोग तैयार है ना, सरकार तैयार है, आयोग नहीं तैयार है हमारे हिसाब से। अब आप लोग जैसे कमेंट कीजिए कुछ। अक्टूबर के अंतिम वीक, मतलब इसका कहना है कि अक्टूबर का अंतिम वीक जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद, है ना, पता नहीं, आप मान के चलिए उसके बाद दिया जा रहा है, तो इसमें बैकलॉग बचेगा, फिर उसमें जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा, या अभी से जो रिक्तियाँ है उसी से लिया जाएगा, पता नहीं किस हिसाब से लिया जाएगा, क्योंकि जब तक इसकी बहाली संपूर्ण नहीं कर दी जाती है तब तक जो TR4 का वैकेंसी निकालना थोड़ा सा ये बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आपको जो अगर मांगे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर सीट तो खाली ही रहेगा, फिर कहेगा TR5 फिर से निकाल दो। मतलब आपको क्या कर रहा है ना, काम है, दिखा रहा है 87,000 वैकेंसी, लेकिन मुश्किल से 50,000 बढ़ेगा, है ना। मान के चल दिखाया था 1,70,000, कितना मुश्किल से 1 लाख गया था, इसमें 1,20,000 दिखाया गया था TR2 में, मुश्किल से 80 से 90,000 गया। कितना निकल रहा है तो आप लोग देख ही रहे हैं। कहा गया इसमें देखिए अक्टूबर के अंतिम वीक, मतलब जैसे कह रहा है कि 26 अक्टूबर तक रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो उसी में आपको क्या किया जाएगा, या अंतिम वीक और 20 नवंबर से पहले, तो यहाँ इसके बीच में है 20 नवंबर से पहले हो सकता है, इसके बीच में पूरा जो है आपको पूरा जो है नियुक्ति करा लिया जाए, उसी में बहाली पूरा संपूर्ण करा दिया जाए, हो सकता है। अब जैसे भी हो, किस प्रकार करे, विभाग से रिक्तियाँ आने पर जारी होगा। जैसे ही विभाग का रिक्ति दिया जाएगा वैसे ही विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। और इसके बाद कह रहा है कुछ देर आपको बाद, मतलब न्यूज़ 18 पर हमारे रजनीश सर आपको भी दिखाएंगे चैनल पर। तो देखे कि जो आज का ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, पता नहीं अब जब तक आ नहीं जाता है आंसर की, तब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तारीख पर तारीख कितना तारीख बीत चुका है पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ था TR1 और TR3 और TR4 के लिए भी। तो आप लोग को ऐसे ही न्यूज़ आप लोग को देते रहेंगे, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिस पे इस प्रकार के न्यूज़ आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जन्माष्टमी का जो कल था उनके लिए आप सबों को हैप्पी कृष्णा जन्माष्टमी। सबका कल्याण हो, भगवान करे सबका कल्याण करे।